अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, व्यापारी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का इनकाद, कॉन्फ्रेंस के जरिए इनायत अली बाकरी का अहम ऐलान। इनायत अली बाकरी साहब का बड़ा ऐलान। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जरिए इनायत अली बाकरी साहब के नए साझेदारी के लिए इंतखाब किया अमीर का नेशनल और स्टेट लेवल तौर पर। इस मौके पर शमशाद खादरी साहब, सूफी साहब, सैयद सिकंदर साहब के अलावा दीगर आला हस्तियां भी मौजूद थी। मीडिया से खिताब करते हुए तमाम ने तफसीलात बताई। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट सैयद इस्माइल की बियाबानी न्यूज से। Muslim Leadership Conference has organized by Inayat Ali Bakri and announced the Mir of national level and state level. Mir has decided for this Muslim conference leadership. Inayat Ali Bakri has taken a step for unity of Muslim all over the country. ब्यूरो रिपोर्ट फ्रॉम सीनियर रिपोर्टर सैयद इस्माइल बियाबानी न्यूज़। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। लड़ सकते हैं, मगर हम दिमाग से लड़ेंगे, ना कि रोडों पे आके दीवाने पने से लड़ने की जरूरत नहीं है हमारी। हम 5 साल में एक मरतबा जो मौका मिलता है हमारे को वोट का जरिया, हम उसके जरिए लड़ेंगे। 5 साल में एक मरतबा हमको जो मौका मिलता है, जो हमारे घर घर आके हाथ जोड़ के मांगा जाता है, उस वक्त हम अपनी बात को मनवाने का बेहतरीन तरीका होता है। इसी के लिए मैं चाहूंगा कि 2 मिनट ज्यादा लगेंगे आप लोगों को, मगर इस मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जो विंग्स बनने जा रहे हैं, मैं आपके सामने रखूं ताकि ये जितने विंग्स होंगे इसको बढ़ाया जाएगा, मगर कम करने का सवाल नहीं है। ये विंग्स आने वाले वक्त में हर विंग का एक सरबराह होगा और उसका कन्वीनर और जॉइंट कन्वीनर की हैसियत से मंडल लेवल से लेकर असेंबली लेवल, असेंबली से लेकर सिटी लेवल, सिटी से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल, स्टेट से लेकर सेंट्रल लेवल तक इस किस्म की एक बड़ी चेन बनेगी। ये चेन ही एक साथ काम को अंजाम देगी। और जैसे जो विंग्स बने जा रहे हैं उसमें उलमा मशाइखीन की एक विंग बन रही है, उलमा मशाइखीन की। उसके बाद प्रोफेसर्स की एक विंग बनाई जा रही है, जो कॉलेजेस के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ टीचर्स की एक विंग बनाई जा रही है। उसके साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एक विंग बनाई जा रही है, एडवोकेट्स की एक विंग बनाई जा रही है, डॉक्टर्स की एक विंग बनाई जा रही है, वुमेन्स एक विंग बनाई जा चुकी है, और यूथ विंग एक बनाई जा चुकी है, और स्टूडेंट्स विंग बनाई जा चुकी है। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे कौम के दानिश्वर होते हैं। मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के तफसीलात समाप्त करवा रहे थे। अब यहाँ से मुक़र्रिरीन के अपने अपने ख्यालात का इजहार करने का सिलसिला शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं बिल्किस फातिमा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो 5 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें और इस कॉन्फ्रेंस को आगे तक ले जाने के लिए अपने ज़रूरी मशवरे सामने रखें, ताकि फिर ये काम और हम हौसलो खूबी के साथ आगे बढ़ा सकें। मैं हमारे बिल्किस फातिमा से अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि आपने मौजू को बदल दिया है, इसका ख्याल रखिए। ये हिजाब वगैरह आपके इत्तला के लिए अर्ज करूँ कि आपकी इस निशिस्त का जो परमिशन मिला है, बाकरी भाई का और तमाम मौजूदीन जो यहाँ पर बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए, इस मिशन को जो माइनॉरिटीज के लिए किया गया है उसको कामयाब करने के लिए और सब शिरकत करने के लिए सबसे शुक्रगुजार हूँ कि सब अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मिशन को कामयाब करने के लिए आए, और आगे भी सब आते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अभी भाई जो बता रहे थे कि हमको अपने मुसलमान माइनॉरिटीज के लिए क्या करना है, तो उसी पर यह सब मीटिंग होने लगी है और आगे होते भी जाएंगी। और इसमें सब अपने अपने, जैसा भाई बता रहे थे कि बड़े बड़े काबिल लोग रहेंगे, यूथ रहेंगे, घरेलू लेडीज रहेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब काबिल लोग हमारे इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह आगे रहेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते।
श्री कुर्बान है और मेरे सामने मेरे भाई और बहन मेरे नौजवान का शुक्र अदा करता हूँ। कुछ चंद बातें बताने का मौका दिया गया है मेरे को इंशाल्लाह, और ईमेल दिया इसके मुताबिक बात, तो इसमें कुछ चंद बातें मैं बोला तो किसी को इंशाल्लाह देता हूँ। हम ये जो मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि मुसलमान इस तरीके से उनको वो चीज़ होती है जिनके मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। तो जिस तरीके से हमारे मुसलमान भाई, तो ये कॉन्फ्रेंस या ये इतिहाद अली जनाब मौलाना खुशबुल मोहम्मद खैरुद्दीन साहब इजलास को आगे दारवान को ले जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी साहब और तमाम माँ और बहनों और ख़वातीन और बुजुर्ग हज़रात, मैं सबके लिए इंशाअल्लाह आपके पास जो बयान अल्लाह की वजह से मैं सरसरी जाहिर करूँगा, इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं जो इस काम को कारवां आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सोच रखे, मैं सबसे पहले अल्लाह के रूप से ये बात करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला से हमारे दिलों को और हमारे दिमागों को ये दिन सिरातुल मुस्तकीम पे तमाम हजरात को इस मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस की आज कैसे रूबरू होते हुए अली बाकर साहब ने आज इसका ऐलान किया है, इसलिए से ये बहुत मंडल से लेकर स्टेट से लेकर नेशनल तक इसकी कारकर्दगी को अंजाम दिया है। उस असना मैं तहे दिल से साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ पेश करती हूँ मगर लोग आते गए, काफा बनता गया, और आज के इस तनाजुर में तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती कमर में। जैसा कि अभी खैरुद्दीन साहब सूफी साहब ने मेरे बारे में कहा, मैं नाचिज़ कुछ नहीं हूँ, एक खादिम मिल्लत हूँ। और यकीनन जिस तरीके से अभी सूफी साहब ने कहा कि आप अपनी खुदी से यहाँ पर तशरीफ लाए या मैंने आपको दावत दी, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई मैं सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा मोमिन हूँ, तो आज की आवाज़ पे या बाकी साहब की आवाज़। तीन मकसद है, एक तो सियासी तौर पर अपना मुकाम हासिल करना, और हमें साझेदारी चाहिए ना कि ताबेदारी चाहिए, और दूसरा हमारे अहम ये है कि हमारी जो इकनॉमिकल हैसियत से इंतहाई अबतर होते जा रही है उसको किस तरह से आगे बढ़ाए, और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम किस तरह आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों से लेकर कंपनियों की नौकरियों को किस तरह मुसलमानों में लाया जाए। तो ये तालीमी शोबों से लेकर हम 40 शोबों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। 40 शोबों के अंदर एक छोटे कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर एक प्रोफेशन की हैसियत से प्रोफेसर तक इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये विंग 40 विंग बन के आने वाले वक्त में हो सकता है कि 100 से ज़्यादा विंग बने और आने वाले वक्त में तमाम के तमाम को जोड़ा जा सके। मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ अमल में आया, और ख़ास तौर पे आज अमीर हिंद और अमीर दक्कन के लिए, ख़ास तौर पे तेलंगाना के लिए और आंध्र के लिए दो हज़रात को मुंतखब किया गया, और वो तमाम अब दोनों से आप इंटरव्यू लेंगे। ख़ास बात यह है कि आज का मकसद ये है कि मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर जो तंजीमी सतह में हम अतराफ जो अपना इंडिविजुअल अपना काम कर रहे थे, अब एक जगह
एक साथ होकर काम करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले अगस्त में स्टेट का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा तेलंगाना के लिए, और उसी की तरह 2024 में दिल्ली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। ये दो कॉन्फ्रेंसों की तैयारी के लिए आज का ये इजलास और अमीर का मुंतखब और शहर ख़ासतौर पर तेलंगाना और आंध्रा के अमीर के लिए मुंतखब किया गया। तो मैं चाहूँगा कि नेशनल और आंध्रा और तेलंगाना के जो अमीरों का मुंतखब हुआ, और साथ ही साथ हमें कन्वीनर्स की हैसियत से ऑलरेडी वुमेंस विंग के कन्वीनर्स के लिए हुआ था, और बिल्कुल स्टेट के कन्वीनर के लिए ऑलरेडी बिल्कुल अब ये अमीर के हाथ के अंदर है कि अमीर स्टेट और नेशनल के ये लोग दोनों के लिए। और शमशाद खालिदी साहब को हमारे नेशनल के अमीर हिंद बनाया गया है, और आंध्र और तेलंगाना के लिए हमारे सूफी साहब को मुंतखब किया गया है। तो मैं चाहूँगा ये दो शख्सियतों की सरपरस्ती में यहाँ से ये कारवां चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे ठहरेंगे और अपना मकाम हम तय करेंगे। इसी के लिए आज का इजलास लिया। सर, इस तंजीम का मकसद सिर्फ मुसलमान हिजाब के ताल्लुक से आज का दिन शहर हैदराबाद में एक तारीखी दिन साबित होगा, क्योंकि एक अरसे से न सिर्फ शहर हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में एक तहरीक की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के बुनियादी हुकूक़ को हुक्मरानों से हासिल कर सके। और इस मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद अमल में लाया गया है, इसका अहम मकसद ये है कि आप किसी भी सियासी व समाजी, दीनी, मजहबी आप जमात से वाबस्ता रहे आप, लेकिन उसमें रहते हुए एक प्लेटफार्म हमको ऐसा बनाना है कि तमाम सियासी पार्टियों में जो हमारे मुसलमान भाइयों को, जो माइनॉरिटीज़ को उनका मुकाम नहीं दिया जा रहा। ये ख़ास बात है, आपका सवाल का जवाब दूँगा जी। ख़ास बात ये है कि मैं मुसलमानों को किसी भी सियासी जमात में, चाहे वो TRS हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे TDP हो, कोई जमात हो, उस जमात में मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उनको हक देने की बात आती है तो हाशिए पर रख दिया जाता है। और उसमें हमारे कुछ कायदीन ऐसे होते हैं कि उनके पास ना उर्दूवी ताकत होती है और ना माली ताकत होती है। तो हमारी तंजीम का मकसद ये है कि हम पीछे से उस मुस्लिम कायद की माली तौर पर भी और उर्दूवी ताकती तौर पर भी हम उनकी मदद करें, ताकि वो अपनी जमात में मुसलमानों की आवाज़ को उठा सके, और आवाज़ उठाने की बिना पर उस जमात से उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, बल्कि वो जमात वाले वो बात सुनने पर मजबूर हो जाए। तो ये काम उसी वक्त हो सकता है जब हमारी जो है ना मेजॉरिटी, हमारा कोई पावर हो, ताकत हो। तो हम उस ताकत के लिए ये काम जो ना शुरू किए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे शमशाद खालिदी साहब जैसे जो है ना हरकियाती शख्सियत आज हम में शामिल हुए हैं, और मुझको भी जो है ना जिम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम जितने मेंबर्स हैं सब बराबर के हैं। अब एक अमीर का इंतखाब एक जो है ना शरई उसूल के मुताबिक है, मगर सबके सब अमीर है, सबके सब जो ना खिदमत गुजार है, क्योंकि एक शरई शरीफ में एक सुन्नत रसूल है कि जब तुम कोई काफिला ले चलो तो तुम्हारा अमीर होना चाहिए। तो हम उसकी भी बरकत हम हासिल करते हुए ये काम को शरीयत के दायरे में तमाम के हुकूक के लिए इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे। जी, मैं सैयद सिकंदर माशूकी, सीनियर TRS लीडर, एक्स एडवाइज़र, स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। आज ये बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं मशवरा देने जा रहा हूँ उसे आप लोग को कबूल कीजिए, इसे वायरल कीजिए, ताकि ये जो बात फैले CM साहब तक जाए, उलमा इकराम तक जाए, मुस्लिम तंजीमों तक जाए, और तमाम तर लोग जाएँ मिल बैठ के फैसला करें, ताकि वक्फ बोर्ड की जो हमारे इस्लाम हमारे लिए रखे थे, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए रखे थे, मुसलमानों की पसमानदगी को डेवलपमेंट में बदलने के लिए जो वक्फ जायदादें रखी गई थी, आज उसका इस्तेसाल किया जा रहा है, गैब की जा रही है। और मैं समझता हूँ 2024, 25, 26 या 30 तक वक्फ बोर्ड को ताला लग जाएगा, ना वहाँ कोई चेयरमैन रहेगा, ना कोई मेंबरा रहेंगे। जब जायदादी व माली नहीं रहेगा तो हिफाजत करने वाला कौन रहेगा? तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदा के लिए वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादों को बेचकर उससे एक मुस्लिम फंड कायम करें, जिससे 3-4 लाख करोड़ की अगर दौलत आएंगी तो मुसलमानों के नाम से एक फंड कायम करें, और फंड की जो आमदनी होगी 3-4 हज़ार करोड़ रुपए महीने को, तो सोचिए मुसलमानों की क्या हालत बन जाएगी। कोई हिंदू तेलंगाना का मुसलमान कोई गरीब नहीं रहेगा, बल्कि हर मुसलमान के घर में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के पास भी कारें होंगी, हर घर में 4 डॉक्टर, 4 इंजीनियर पैदा होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
کہ کوئی اس کا نہ آج تک ریکور ہے، نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی ریکور کرنے والا ہے. آج تک بھی وہ تباہی جاری ہے، اور جو ہے کئی لوگ اس کو جو ہے انکریج کر لے رہے ہیں. 400 ایکڑ 500 ایکڑ 10 ایکڑ 20 ایکڑ جو بھی اپنا اثر و رسوخ لگا کے لوگ جو ہے اس کا کام کریں، باقی چیزیں جا کے کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اور لنکو ہل کی اتنی بڑی زمین جو ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ وقف بورڈ کی زمین نہیں ہے بول کے، حالانکہ وہ زمین وقف بورڈ کی تھی. لوگ کوشش کرے، پولیس کے ثبوت بھی تھے لوگوں کے پاس. لیکن میری یہ خواہش ہے، میں جو ہے خواہش کرتا ہوں چیف منسٹر KCR صاحب سے، مسلم لیڈروں سے، علماء اکرام سے، مسلمانوں کی تنظیموں سے، کہ یہ تباہی روکنے کا میں کئی دنوں سے ایک سولوشن بتا رہا ہوں حکومت کو بھی اور سب لوگوں کو، کہ یہ سولوشن یہ ہے کہ جتنے وقف بورڈ کی آج کل جائیدادیں بچی ہوئی ہیں موجودہ پیریڈ میں، ان جائیدادوں کو حکومت اور مسلم تنظیمیں مل کے بیٹھ کر اس کو بیچ دیں، بیچ کر ایک اس کا مسلم وقف فنڈ بنا ڈالیں. مثال کے طور پہ اگر 4 سے 5 لاکھ کروڑ روپے آ رہے ہیں، یا کم سے کم 3 لاکھ کروڑ روپے اگر تمام تر جائیدادوں کے آ رہے ہیں، تو مسلمان تنظیموں کو اس میں شامل کر کے اس کا ایک وقف فنڈ بنا دیا جائے. اور وقف فنڈ بنا کے ہم اس پیسے سے اگر بینک میں رکھا رہے ہیں یا بینک کو کاروبار کرنے کے لیے اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں، تو کم سے کم اس 3 لاکھ کروڑ کا ماہانہ 3000 کروڑ روپے ہمارے کو مسلمانوں کو آ سکتا. اگر ماہانہ 3000 کروڑ روپے تلنگانہ کے مسلمانوں کو آئیں گے تو کیا حالت ہو جائے گی ان کی، کیا تعلیمی معاملات ہو جائیں گے، کیا ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. دنیا میں اس قدر اتنی بڑی، جو میں سمجھتا ہوں عرب ملک میں ایک ملک کویت ہے، اس کی عوام بھی اتنی امیر نہیں ہوگی جتنی عوام تلنگانہ کی ہو جائے گی اگر اس فنڈ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ جائیدادیں لوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، کورٹ میں چلی جائیں، انہوں نے لوٹ لے، دیگر لوگ لوٹ لیں، غیر قوم لوٹ لے. اس سے بہتر یہ ہے کہ حکومت سے میری گزارش ہے KCR صاحب سے کہ ان تمام جائیدادوں کو مسلمانوں کو بٹھا کر بیچ دیں. حالانکہ منشا وقت میں نہیں ہے، لیکن یہ فتویٰ نکالیں کیونکہ پورے تباہ ہو رہی ہیں، پوری برباد ہو رہی ہیں. تو میری گزارش ہے وہ تمام جائیدادوں کو بیچ کر ایک مسلمانوں کے نام سے وقف بورڈ میں ہی ایک مسلمانوں کا فنڈ قائم کیا جائے، جس سے مسلمانوں کو ڈاکٹر بنایا جا سکتا ہے، انجینئر بنایا جا سکتا ہے، ان کو فری تعلیم دی جا سکتی ہے، ان کی شادیوں کی امداد کی جا سکتی ہے، فیکٹریاں کھولی جا سکتی ہے، ان کے روزگار کا بندوبست کیا. میں سید شمشاد قادری آپ سے مخاطب ہوں. آج یہاں آل انڈیا مائنارٹی لیڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے، اس اجلاس میں مجھے ایز اے نیشنل امیر منعقد کیا گیا ہے، جس کا میں دل کی گہرائیوں سے تمام شرکا کا اور تمام آرگنائزر کا دل کی گہرائیوں سے ان کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم شروع کی گئی ہے، مسلمانوں کی حالت زار کو صحیح کرنا، ان کو تمام مواقع فراہم کرنا، اور خصوصی طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو دستور میں مسلمانوں کو، مائنارٹیز کو جو مراعات دیے گئے ہیں، وہ مراعات کس طریقے سے حاصل کیے جائیں، کس طریقے سے نوکریاں جو ہے نوجوانوں کو دلائی جائے، خواتین کے لیے جو مواقع فراہم کیے جائیں، ان سب چیزوں کے لیے آج جو مجھے امیر منعقد جو ہے چنا گیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بات آپ کے میڈیا کے ذریعے سے بات کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں، اب وقت کا تقاضا ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہوئے اس تنظیم سے جڑیں، اس کے بعد اپنی اپنی تنظیم سے آپ کام کریں. ہم کو کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے. جہاں مشترکہ مسائل کا معاملہ آتا ہے تو تمام مسلم تنظیموں سے دردمندانہ اپیل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے اب بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے، تاکہ مسلمان جس پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، جو خواتین نت نئے طریقے سے پریشان کیے جا رہے ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کا ہم کو موقع دیجیے. یقیناً آنے والے دنوں میں ہم اس بات کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جو مسائل مسلمانوں کے ہیں ان کو ہم حل کرنے کے لیے ہر قدم پہ جو ہے کوشش کریں گے. بس ہے نا، اس سے زیادہ